हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और यह किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, यह सभी सिद्धांत अंतर्निहित है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की सहायता, स्वतंत्रता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? केटी शाह ने। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट, इस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्व में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वादी योग, वादी योग नहीं, मौलिक अधिकार के समान। राइट आंसर है बी, वादी योग नहीं। नीति निर्देशक तत्व वाद विवादी योग नहीं है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? राइट आंसर है डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? नीति निर्देशक तत्व वादी योग्य नहीं है जबकि मूल अधिकार वादी योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व वादी योग्य नहीं है जबकि मूल अधिकार वादी योग्य हैं, यह मूल अंतर है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श निर्देश किसमें वर्णित हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श निर्देश नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं और यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ या कुछ का या नहीं? राइट आंसर है बी,
कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य बताया गया है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसका भाग है? नीति निर्देशक तत्वों का। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न भागों में से एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रार्थक्य का प्रावधान है। राइट आंसर है सी, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग होने का प्रावधान है। नेक्स्ट, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? नीति निर्देशक तत्वों में। मूलभूत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, यह नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और गौ हत्या निषिद्ध करवाना, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसका भाग नहीं है? राइट आंसर है ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास करने का। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित नहीं है। जबकि पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? कुटीर उद्योग शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना शामिल किया गया है जो मूल अधिकारों में नहीं है। इसके अलावा अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, यह तीनों चीजें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में वर्णित हैं। नेक्स्ट, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः किसमें समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना में। नीति निर्देशक तत्वों को प्रायः ग्राम पंचायतों की स्थापना में समाजवादी माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? सुशासन के एकल के रूप में पंचायत का गठन। सुशासन के एकलों के रूप में पंचायत का गठन, यह नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए, न कि नागरिक समाज या संघ के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राइट आंसर है 14। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ऐसा वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में मुख्य अंतर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है जबकि मूल अधिकार बाध्य योग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सी संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 में टकराव की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ज़्यादा वरीयता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट, समाज न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। समाज न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 44 में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट IMP अनुच्छेद है, इसलिए आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत को। नेक्स्ट, काम करने के लिए के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मुख्यतः अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य मिलता है, जिसमें हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। और संविधान के किस भाग में यह दिए गए हैं? भाग 4 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, यह सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार बताया गया है, यह सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन के गठन के बारे में बताया गया है, यह सही है। लेकिन अनुच्छेद 52 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संवर्धन के बारे में नहीं बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संवर्धन के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। राइट आंसर होगा ई सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, मादक पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोगों का प्रतिषेध, यह सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, जबकि मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, यह सभी नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? राइट आंसर है सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था, जबकि शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यह सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से प्रावधान शामिल हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यह दोनों तत्व नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। नेक्स्ट, निम्न सूची में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 49 में कृषि व पशुपालन के गठन के बारे में नहीं बताया गया है, यह सही सम्मिलित नहीं है। जबकि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। यह मुख्य अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न सूची में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 49 में कृषि व पशुपालन के गठन के बारे में नहीं बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार को, अनुच्छेद 40 में दुर्बल वर्गों को शिक्षा के प्रावधान को और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।